सो हेलो एवरीवन, दिस इज सुशांत ठाकुर एंड वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ आवर क्रैश कोर्स। तो यार आज हम लिमिट स्टार्ट कर रहे हैं, बट उससे पहले केमिस्ट्री के नोट अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। उसको जाओ, आप उसको देखो, राइट। उसका लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और कुछ नोट्स हैं जो ऑर्गेनिक के, इनऑर्गेनिक, इनके जो शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है, वो आपको विद एक्सप्लेनेशन मिलेगा, ठीक है। तो उस पर मैं काम कर रहा हूँ अभी, राइट। और यार बोर्ड्स का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। तो आई होप कि आप सबका अच्छा रिजल्ट आया होगा। तो हमारा जो कॉलेज रिव्यू का जो प्लेलिस्ट था जो कि रुक गया था, राइट, उसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं अभी, ठीक है। तो अगर आप वीडियो देख रहे हो यार, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को एंड तक देखना, अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि हमने बहुत सही से न्यूमेरिकल्स इसमें डिस्कस करे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं, चलो। तो यार हम बहुत टफ न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे, लेकिन हम वैसे ज़रूर कर लेंगे जिससे कि आपका जेईएमएस लेवल का कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए और जेईएमएस में आपके क्वेश्चंस बन जाएं, ठीक है। और जब एडवांस का टाइम आएगा तो उस टाइम हम थोड़े अच्छे न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे, थोड़े टफ, थोड़े जो ऐसे जिसमें कि मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हो, राइट। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को लेके चले, ठीक है। चलो, तो देखो जब भी हम लिमिट्स की बात करें ना, तो आपको सबसे पहला चीज़ ये है कि आपको सारे एक्सपेंशंस याद होने चाहिए, ठीक है। जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया, आप इसको रिवाइज कर लेना, आपको डेफिनेटली याद होगा ही। बट अगर इन केस कि जिस बच्चों को नहीं याद है, ठीक है, तो वो याद कर लेना। तो यहाँ पे आप देख लो, हमने सारे एक्सपेंशंस यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा यूज़ नहीं आएगा, ठीक है, जेईएमएस लेवल पे। तो अब सवाल ये है कि इसका क्या यूज़ है मैथ्स में, हमारे लिमिट्स में, इसको कैसे आया, ये सब बातें हम आगे करेंगे जब हम अगले सेशन के लिए लेक्चर्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हो तो थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि देखो क्या क्या यूज़ है, वो तो न्यूमेरिकल्स में समझ जाएंगे, ये इन टाइप के न्यूमेरिकल्स में, राइट। तो ये कहाँ से आया, क्या कैसे उत्पत्ति हुई इसकी, राइट। तो उसको समझते हैं। देखो हुआ क्या था कि इसको एक एग्जाम्पल से समझो। जैसे आज क्या हुआ कि आज अपने देश में टिकटॉक को बैन कर दिया गया रिसेंटली, ठीक है। टिकटॉक को जो बैन किया गया तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारे कंपनीज थे, उन्होंने क्या किया, अपना अपना ऐप लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया। जैसे मैंने काफ़ी देखा यार, एमएक्स प्लेयर ने क्या किया, एमएक्स प्लेयर का मैंने देखा कि एमएक्स टकाटक करके एक आई है, ठीक है, एमएक्स टकाटक। सिमिलरली आपका गाना का था, और भी बहुत सारी कंपनीज ने अपना अपना ऐप लॉन्च किया। तो अब इनका ये कहना है कि आप जो भी फैसिलिटीज़ आपको टिकटॉक प्रोवाइड करती थी, आप जो कुछ वीडियोस आप टिकटॉक पे बना पाते थे, वो सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये तो वो बोल रहे हैं, ये आप कैसे मान लोगे, राइट। ये आप कैसे मान लोगे कि आपको जो भी टिकटॉक पे आप जो कुछ करते थे वो सारा चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, आप इसको यूज़ करके देखोगे, राइट। यूज़ किया, उसके बाद आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे कि टिकटॉक में मुझे क्या मिलता था और यहाँ पे मुझे क्या क्या मिल रहा है, राइट। तो यही चीज़ हुआ था आपका फंक्शंस के साथ, ठीक है, कि जब ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन की खोज चल रही थी, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन हो गया, तुम्हारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। तो उस टाइम पे क्या था, लोगों को पॉलिनोमियल की अच्छी खासी समझ थी, ठीक है। और ये नया था, ये सारे फंक्शंस क्या थे, नए थे। तो लोगों ने क्या किया, इसको कंपेयर करके देखना स्टार्ट किया कि मान लो साइन एक्स है, तो साइन एक्स को हम पॉलिनोमियल के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, कंपेयर करना स्टार्ट किया। तो वहाँ से आपका आया एक्सपेंशंस, ठीक है। तो बहुत सारे कंपैरिजन के बाद लोगों ने ये कंक्लूड किया कि कोई भी फंक्शन जो भी ट्रिगोनोमेट्रिकल हो या फिर कोई भी नया फंक्शन जो है, उसको अगर हम पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखना चाहें तो वो क्या लिख सकते हैं, उसको हम तो वो लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश 0 इंटू एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एफ डबल डैश 0 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एफ ट्रिपल डैश 0 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट, राइट। तो ये हम लिख सकते हैं इसको। तो ये एक मैथमेटिशियन थे यार, मैक्यूलम करके, ठीक है। तो उन्होंने ये एक्सपेंशन दिया था और यहाँ पे ये लिख दिया था कि ये एक्स के छोटे वैल्यूज़ के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। बहुत छोटे वैल्यूज़ के लिए ये हमारा एप्लीकेबल होगा। बट उसके ही कुछ दिन बाद उन्हीं के एक स्टूडेंट थे टेलर, राइट। तो उन्होंने क्या बोला, तो उन्होंने ये प्रूफ कर दिया था कि ये सिर्फ छोटे वैल्यूज़ के लिए नहीं, थोड़े से बड़े वैल्यूज़ के लिए भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैथ्स में क्या होता है यार, 10 to the power -90, 10 to the power -70, इन वैल्यूज़ को छोटा वैल्यू माना जाता है, ठीक है। तो मान लो π/4 3.14, तो ये सब क्या है, ये बड़ा वैल्यूज़ है, बहुत बड़ा वैल्यूज़ है। तो टेलर ने यही एक्सप्लेन किया कि इसको हम इन वैल्यूज़ के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, इस एक्सपेंशन को। बाकी
जो भी इसका डिटेल है हम लोग जब लेक्चर्स, नॉर्मल लेक्चर्स देखेंगे उसमें डिस्कस करें, ठीक है। इतना क्योंकि यार क्रैश कोर्स है, तो क्रैश कोर्स में हम सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ही लेके चलेंगे, ठीक है। ऐसी पढ़ाई करनी है कि एग्जाम में हमारे क्वेश्चंस बन जाए। तो अभी क्या है, एक्सपेंशन बहुत ज़रूरी है, बहुत यूज़फुल होते हैं, तो वो आप समझोगे। देखो जैसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको निकालना है इवेलुएट लिमिट ऑफ दिस, राइट। देखो इसमें तुम क्या कर सकते हो, तुम ये सोचोगे चलो x को हमको क्या रखना है 0, ओके। तो हम x को 0 रख के देखते हैं क्या आता है। तो 1 माइनस 0 टू द पावर 1/0 माइनस ई प्लस 0 डिवाइडेड बाई 0 का स्क्वायर। तो लिमिट में पहला चीज़ क्या होता है कि आप इंडिटरमिनेट फॉर्म चेक करते हो कि किस फॉर्म पे आ रहा है, और अलग अलग फॉर्म का अलग अलग अप्रोच होता है, ठीक है। किसी में हम एक्सपेंशन करते हैं, किसी में सैंडविच थ्योरम लगाते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये आपका 1 टू द पावर 0 माइनस ई बाई 0, तो ये तो किसी इंडिटरमिनेट फॉर्म पे आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, चलो ठीक है डायरेक्टली इसका, और ऑप्शन में आपका ये भी मिल सकता है, ये आपका आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, राइट। तो ये गलत तरीका है, ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे। तो दूसरा तरीका क्या आप सोच सकते हो, आप सोचते अच्छा ठीक है, तो इसको हम अलग अलग करके सॉल्व करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस एक्स के पावर 1/x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ई प्लस जो भी है। तो ये अप्रोच भी गलत है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट अप्रोच क्या होना चाहिए, इस टाइप के प्रॉब्लम को देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि हम एक्सपेंशंस करेंगे, ठीक है। एक्सपेंशन से यार अब बिलीव करो क्वेश्चंस इजीली बन जाते हैं और एक्यूरेसी रहती है, क्योंकि काफ़ी टाइम क्या होता है, बहुत सारे आईआईटी के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके सिर्फ एक्सपेंशन से ही सॉल्व करोगे तो सही रिजल्ट आएगा, अदरवाइज बाकी कोई अप्रोच लगाओगे तो गलत आंसर आएगा, और वो भी ऑप्शन में मिलेगा आपको, ठीक है। तो सही तरीके से सीखना है। काफ़ी टाइम अब क्या होगा कि आप दूसरे अप्रोच से करोगे क्वेश्चन इजीली बन जाएगा, लेकिन वो हमेशा सही नहीं होता है, राइट। तो इसको हम एक्सपेंशन से देखते हैं, चलो। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस एक्स टू द पावर 1/x, इसका एक्सपेंशन क्या होगा। तो हमने यहाँ पे लिख रखा है, हमें याद है तो हम तुरंत अप्लाई कर देंगे, राइट। ये क्या है, ये है हमारा e इंटू 1 माइनस x/2 प्लस 11/24 एक्स स्क्वायर प्लस जो भी इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इसी को यूज़ करते हैं, तो क्या लिखेंगे, e इंटू 1 माइनस x/2 प्लस 11/24 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 माइनस ई प्लस ई x/2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, राइट। सही है। चलो अब लिमिट x टेंड्स टू 0 मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, e माइनस ई माइनस ई x/2 प्लस 11/24 ई एक्स स्क्वायर प्लस जो भी होगा, राइट, माइनस ई प्लस ई x/2, सही है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, तो हमारे पास बचा लिमिट x टेंड्स टू 0 11/24 ई एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये क्या है, एक्स स्क्वायर, नीचे भी एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद वाला जो ये वैल्यूज़ है, ये सब क्या होगा, एक्स क्यूब होगा, एक्स टू द पावर 4 होगा। तो ये क्या है, हायर वैल्यूज़ ही, और नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर। तो एट द एंड क्या होगा, ऊपर में हमारा एक्स बचेगा, और एक्स क्या है, 0 है। मतलब क्या है कि ये सारा वैल्यूज़ जो है वो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास क्या मिलेगा, तो हमारे पास मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 11/24 ई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, राइट। इसको काट दिए तो हमारे पास क्या मिला, 11/24 ई। तो यही आंसर है, ठीक है, ये आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। तो सिंपल सा अप्रोच ये रखना है यार कि जब भी इस टाइप के न्यूमेरिकल्स हों, ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहला चीज़ एक्सपेंशन, उससे नहीं सॉल्व हो तो दूसरा तरीका सोचेंगे, ठीक है।
तो इस कॉन्सेप्ट पर मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हैं, ये सारा इसमें जो भी हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे सब आईआईटी का पूछा हुआ है, ये तीनों का तीनों आपका आईआईटी का ही क्वेश्चन है, और बाकी जो भी है वो जेईई मेंस या फिर आईआईटी का क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका एक और लेक्चर हम करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर, उसमें और भी कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो आप इसको इन सबको सॉल्व कर लेना, ठीक है, ट्राई करना, नहीं अगर प्रॉब्लम हो तो इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, ठीक है। तो देखो जैसे ये है तो इसमें हम क्या करेंगे, साइन एक्स एक्सपेंशन लगा दिए, जब एक्सपेंशन करोगे तो ये पार्ट आपका कट जाएगा, ठीक है, फाइनली x⁵ से कट के रिजल्ट आ जाएगा। तो इसी तरह से आप तीनों को बना सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, इसको देखो इसमें क्या बोल रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन टू द पावर 1/x प्लस 1/x टू द पावर साइन x, राइट, यही है ना। तो इसका वैल्यू निकालना है। तो देखो लिमिट में सबसे पहला चीज़ हम क्या करते हैं, फॉर्म चेक करते हैं कि किस इंडिटरमिनेट फॉर्म पे आ रहा है। तो यहाँ पे क्या मिला हमें, ये 0 साइन x 0 और ये इन्फिनिटी, मतलब 0 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म आ रहा है, और ये क्या मिल रहा है हमें, तो 1/0, ठीक है, 1/0 तो इन्फिनिटी टू द पावर 0, तो ये फॉर्म हमारा बन रहा है। तो अब हमें पता है कि इंडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है, 7 होता है, और वो क्या क्या होता है, तो वो हमने यहाँ पे देखा। इंडिटरमिनेट फॉर्म क्या क्या होता है, तो वो होता है 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, 0 × इन्फिनिटी, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, ये सब होता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 0 टू द पावर इन्फिनिटी तो कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म होता ही नहीं है, राइट। तो अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है तो लिमिट का डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे उसमें हम, ठीक है, और जो इंडिटरमिनेट फॉर्म होगा तो उसको तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये तो कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म बना ही नहीं रहा है, ठीक है, तो इसका डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x टू द पावर 1/x प्लस 1/x टू द पावर साइन x, राइट। तो फॉर्म क्या मिला हमें, 0 टू पावर इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी टू 0। सबसे पहला चीज़ ये करना, फॉर्म लिख लेना, ठीक है, तो आसान हो जाएगा आपको। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ये तो कोई इंडिटरमिनेट, ये 0 के पावर इन्फिनिटी तो 0 दे दिया, ठीक है, प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x टू द पावर साइन x। तो ये क्या बना रहा है, इन्फिनिटी के पास 0। तो देखो जब भी इस टाइप का फॉर्म आए तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि अगर मान लो लिमिट x टेंड्स टू कुछ भी रहे, मान लो 0 ही है, और fx टू द पावर gx है, ठीक है, और ये आपका क्या है, इन्फिनिटी के पावर 0 का फॉर्म बना रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, e लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 लॉग इसमें क्या होता है, ऊपर वाला जो क्वांटिटी है ये चीज़ आएगा नीचे, इसमें लेंगे हम लॉग, राइट, तो ये हो जाएगा हमारा gx ln fx, यही होता है ना। और अगर मान लो 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म होता है तो क्या करते हैं, तो फिर e लेते हैं और लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इंटू gx इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 1, ये करते हैं ना, याद होगा। चलो तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, राइट। तो जब इसको अप्लाई किए तो क्या मिलेगा हमें, इसको देखो, तो इसको लिखेंगे, क्या लिख देंगे इसको, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, राइट, x टेंड्स टू 0 साइन एक्स ln 1/x, यही हो जाएगा ना। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x। अब ये x अगर ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, एक माइनस साइन आएगा, तो माइनस साइन x ln x। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ln डिवाइडेड बाई कॉसेक x। अब फिर से फॉर्म चेक करो, तो तुम्हारा यहाँ पे फॉर्म क्या बन रहा है, अगर हम 0 रखते हैं तो ln 0 क्या देगा, सॉरी ln x, तो ln 0 क्या मिलेगा हमें, इन्फिनिटी, राइट, क्योंकि लॉग का ग्राफ हमें पता है कि लॉग का ग्राफ क्या होता है, ये होता है, राइट। तो 0 पे क्या होता है, इन्फिनिटी होता है ना लॉग का। तो ये हमारा बन गया इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म,
तो इसको फिर कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो डिफरेंट अप्रोच आप ले सकते हो, ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आप क्या करो, मैं बोलूँगा आप यहाँ पे डायरेक्टली एल हॉस्पिटल लगा दो, ठीक है। तो l'Hopital रूल जब आप लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिला e⁻लिमिट x टेंड्स टू 0, l'Hopital रूल से आपको मिला 1/x डिवाइडेड बाई cosec x, ये -1/, माइनस cosec x इंटू cot x, ये मिला ना, ये कट गया। तो अब देखो cosec को क्या लिख सकते हैं? 1/sin, तो फिर इसको लिख दो तुम e⁻लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x। cot को क्या लिख सकते हैं? 1/10, ये ऊपर जाएगा तो हो गया आपका 10x डिवाइडेड बाई x, ठीक है। अलग अलग कर दो, तो अलग अलग जब करेंगे तो क्या मिलेगा? e⁻लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x इंटू 10x बाई x। और हमें पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x, ये क्या होता है? 1, 10x बाई x 1, तो क्या मिल गया हमें? दैट इज 1। तो इस लिमिट का वैल्यू क्या आ गया हमारा? 1। तो यार ये IIT का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, 2006 में आया था और काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। इसमें ट्रिक क्या था, उन्होंने ये गेम खेल रखा था कि ये देखो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है ही नहीं, लेकिन आप क्या मिस्टेक करोगे, इसको भी उस फॉर्म से सॉल्व करने की कोशिश करोगे, ठीक है, जहाँ पे गलती हो जाएगी, और जो गलती आप करोगे वो फर्स्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, तो वो देख लेना। चलो तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक लिमिट दिया हुआ है, IIT का पूछा हुआ क्वेश्चन है यार, IIT 2011 का। तो हमें क्या दिया हुआ है? एक लिमिट दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू बी साइन स्क्वायर थीटा। बी पॉजिटिव है और थीटा क्या? -π से π के बीच में। तो हमसे पूछ रहा है कि थीटा जो है आपका वो क्या होगा, थीटा का वैल्यू क्या होगा, राइट। तो देखो सबसे पहले लिमिट्स में क्या करते हैं? फॉर्म चेक करते हैं। तो फॉर्म क्या है हमारा? तो जब हम 0 रखेंगे 0x का वैल्यू, तो क्या मिल गया? 1∞ फॉर्म, राइट, 1∞ फॉर्म आ रहा है। तो हम क्या करते हैं इस केस में? तो लिखते हैं e⁻लिमिट x टेंड्स टू 0, gx नीचे आएगा, राइट, gx यहाँ आता है, तो लिखेंगे 1/x ln fx -1, ये होता है ना, तो लिखेंगे ln 1 प्लस x ln 1 प्लस b² -1, राइट, ये कट गया। तो ये क्या बन गया? e⁻लिमिट x टेंड्स टू 0 ln x ln 1 प्लस b² डिवाइडेड बाई x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 0 x टेंड्स टू 0 और log है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम इस फॉर्म पे लाने की कोशिश, हम क्या करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 ln x बाई x के फॉर्म पे लाने की कोशिश करेंगे, राइट। तो इसको करते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? 1 प्लस b², दिस इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो ln 1 प्लस b² से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ln 1 प्लस b²। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? ये तो 1 बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्वांटिटी हमें क्या दे देगा? 1, राइट। तो हमें मिलेगा क्या? तो हमें मिला मिल गया e⁻लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस b², ln 1 प्लस b², ठीक है। और ये क्या है? एक कांस्टेंट है, ठीक है, तो इस केस में क्या सिर्फ यही आ जाएगा, तो हम लिखेंगे इसको। तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिल गया? e⁻ln 1 प्लस b²। इसको और एक्सपेंड करें तो क्या लिख सकते हैं? e⁻log e इंटू 1 प्लस b², ठीक है। तो देखो ये किसके बराबर है? तो ये है आपका 2b साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है। तो इसको इक्वेट करते हैं अभी। तो इसको इक्वेट करेंगे तो क्या लिखेंगे? तो इज इक्वल टू लिखेंगे हम e⁻ln 1 प्लस b² इज इक्वल टू 2b साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो अभी देखो इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं? ये तो ख़त्म हो गया, तो बच गया 1 प्लस b²,
इज इक्वल टू 2b साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो यहाँ से हम क्या कह रहे हैं, अब क्या करो, साइन स्क्वायर 2b से डिवाइड कर दो, ठीक है, या फिर b से डिवाइड कर दो। b से जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू b प्लस 1/b, ये मिलेगा, ठीक है। तो अभी देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, तो हमें पता है कि 2 साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम 1 होगा, तो इसका मैक्सिमा क्या हो जाएगा आपका, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। दिस क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू 2, एंड हमें पता है कि किसी भी नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम ये क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। कब, जब आपका नंबर जो हो पॉजिटिव हो। अगर नंबर निगेटिव है, अगर मान लो x प्लस 1/x है, तो ये वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 जब नंबर पॉजिटिव हो, x पॉजिटिव हो, और x प्लस 1/x लेस देन इक्वल टू -2 कब होगा, जब x निगेटिव हो। ये याद है ना बेसिक्स का। चलो, तो यहाँ से हम देख रहे हैं ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर, राइट। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है और ये लेस देन इक्वल, मतलब ये दोनों बराबर होगा, और किसके बराबर होगा, 2 के बराबर। तो हम लिख सकते हैं कि 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू b प्लस 1/b इज इक्वल टू 2, राइट। तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा जो होगा, साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। तो अब देखो चूंकि थीटा क्या है, -π से π के बीच में है, तो अगर आप साइन का ग्राफ देखो, ठीक है, साइन का ग्राफ अगर आप देखो तो क्या मिलेगा, 1 कहाँ पे होता है, -π/2 पे, ठीक है, -π/2, और ये हो गया आपका π/2, ये 1, ये -1। तो हम क्या देख रहे हैं कि -π से π के बीच 2 ही वैल्यू है, जो कि आपका साइन थीटा वहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा, राइट। तो यहाँ से थीटा हम क्या लिख सकते हैं, +-π/2, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो सिंपल सा आपको कैलकुलेशन करना था यार, लिमिट का फॉर्म चेक करो और बाकी ट्रिगोनोमेट्री था, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है यार, आपका ट्रिगोनोमेट्री का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, फिर आपका समझ रहे हो ना, राइट। तो अभी देखो अगला क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी, राइट, लिमिट दिस cos टू दी पावर 2m, ठीक है, cos टू दी पावर 2m फैक्टोरियल n πx है, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं, तो मान लो कि ये लिमिट l है, तो लिखेंगे लेट l इज इक्वल टू लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस cos टू दी पावर 2m n फैक्टोरियल πx, राइट। और m आपका क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखो क्या हो सकता है इसमें, इसको अगर हम इक्वेशन a मान लें, ठीक है, इक्वेशन a मान लें, तो अब यहाँ पे 2 केस हो सकता है। क्या हो सकता है कि ये x जो है ये आपका क्या हो सकता है, आइदर रेशनल नंबर हो सकता है या फिर इर्रेशनल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 केस बन सकता है। केस वन क्या होगा, व्हेन x इज रेशनल नंबर, ठीक है। जब रेशनल नंबर है तो देखो, जब रेशनल नंबर होगा और यहाँ पे क्या है, n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल है ना, तो इस n फैक्टोरियल का मतलब क्या है, इसमें सारे नंबर्स मल्टीप्लाई हो गए, 1 2 3 4 5 जो भी होगा सब होगा, राइट। इसमें हम क्या कर रहे हैं, x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और चूंकि हम कह रहे हैं कि x रेशनल नंबर है, मतलब p/q के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो मान लो कि ये p/q 3/5 है, ठीक, एक सेकंड के लिए मान लो, तो कहीं ना कहीं 3/5 हो गया, राइट। तो ये 5 कहीं ना कहीं से कट ही जाएगा, ठीक है। तो इफेक्टिवली हमें क्या मिलेगा, ये जो रिजल्ट होगा ये, राइट, ये क्या मिलेगा हमें, n π के बराबर मिलेगा, ठीक है, n π के बराबर। तो cos nπ क्या होता है, 1 होता है ना, 1 या -1 होगा, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे l इज इक्वल टू, इस केस में क्या हो जाएगा, l आपका लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, राइट। और n चूँकि इन्फिनिटी है तो इसका तो केस हम समझ गए यहाँ पे, ठीक है। इसको लिखने की ज़रूरत है नहीं, अब सिर्फ m का काम करेंगे,
तो ये क्या हो गया 1 प्लस, और कॉस स्क्वायर है उसकी पावर m है, ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका 1 टू दी पावर m। तो ये हमको क्या देगा 1 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 2। 1 के पावर इन्फिनिटी तो 1 हो गया ना, ठीक है, तो ये हो गया आपका 2, राइट। अगर हम केस 2 देखें इसका, सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, जब आपका व्हेन x इज इर्रेशनल नंबर, तो इस केस में हम क्या लिख देंगे, तो इस केस में देखो ये जो आपका फैक्टोरियल n पाई x है, ठीक है, ये क्या होगा, ये इंटीजर इंटू पाई नहीं होगा, ठीक है, इंटीजर इंटू पाई ये नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा cos n फैक्टोरियल पाई x स्क्वायर, और इसके पावर जो m हमने लिखा है, तो ये क्या होगा, कहीं ना कहीं ये वैल्यू जो होगा -1 से 1 के बीच होगा। क्यों, क्योंकि cos जो होता है वो आपका -1 से 1 के बीच होगा, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं -1 से 1 के बीच आ गया। तो इफेक्टिवली हमें L क्या मिलेगा, तो L हमें मिला लिमिट ऑफ 1 प्लस ए फाइनाइट नंबर बिटवीन -1 एंड 1, राइट, यही मिलेगा ना, -1 एंड 1। तो देखो फाइनाइट, तो यहाँ क्या मिला, लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी है, उसके पावर में m भी होगा, तो ये मिला हमें लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस जो भी कुछ होगा 1 - 1 उसके पावर में m है, ठीक है, और ये m क्या है, इन्फिनिटी है, तो किसी भी नंबर -1 से 1 के बीच का नंबर और उसके पावर इन्फिनिटी वो क्या देगा 0। मान लो 1/5 के पावर इन्फिनिटी -1/3 के पावर इन्फिनिटी, ये क्या होगा, सब 0 होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 + 0 विच इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो L आया, लिमिट का जो वैल्यू आया L 10, L इज इक्वल टू, L का 2 वैल्यू आया, क्या क्या आया, तो 2 व्हेन 2 कब आया, जब हमारा x जो है वो रेशनल नंबर है, और 1 कब आया, जब व्हेन x इज इर्रेशनल नंबर, ठीक है, और ये भी आपका IIT का पूछा हुआ क्वेश्चन है, राइट। तो इसी कॉन्सेप्ट से आप और भी क्वेश्चंस कर सकते हो, जैसे इसी टाइप का ये था ये क्वेश्चन, इसको भी हमें डिफरेंट केसेस में सॉल्व करना है, ठीक है, इसको सॉल्व करके देखना, ठीक है, प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना इंस्टाग्राम पे। चलो, तो बेसिक सा फंडा क्या था, देखो जब भी 2 लिमिट वाला सिचुएशन है, लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट ये, तो सबसे पहले क्या करो, अंदर वाले का काम कर लो, ठीक है, तो n वाला काम हम कर लिए, तो हम क्या देखें कि n फैक्टोरियल है, मतलब सारा नंबर होगा, इनफाइनाइट नंबर है, उसमें x है, तो x 2 सिचुएशन हो सकता है x के लिए, रेशनल इरेशनल। रेशनल के केस में क्या होगा, कहीं ना कहीं नंबर कट जाएगा, तो n पाई का फॉर्म आएगा, तो कॉस स्क्वायर n पाई, तो वो 1 हो गया, उसके पावर में m, तो 1 की पावर इनफाइनाइट, 2 मिल गया हमें यहाँ से रिजल्ट, राइट। तो ऐसे करके सॉल्व कर लेंगे। 5th क्वेश्चन क्या है, ये एकदम आसान क्वेश्चन है यार, बट फिर भी हमने रखा है क्योंकि ये जेईई मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको देखो सबसे पहले क्या करोगे, फॉर्म चेक करो, तो फॉर्म जब चेक करेंगे तो फॉर्म क्या है, इसकी पावर 0 क्या मिलेगा 1, इसकी पावर में भी 0 तो 1, और इसकी पावर में भी 0 तो 1, तो ऊपर क्या मिला हमें 3/3, और नीचे क्या है 2/x, तो 2/0, ठीक है। तो क्या मिल गया हमें 1 के पावर इन्फिनिटी का फॉर्म, ठीक है। तो क्या करते हैं इसमें पता है, ई लेते हैं, लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, ये चीज़ gx नीचे आएगा, राइट। तो क्या हो गया 2/x इंटू fx -1, मतलब a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x प्लस c टू द पावर x डिवाइडेड बाई 3 - 1, यही होगा ना, राइट। तो इसको फिर क्या लिख सकते हैं, दिस इज इम्प्लाइज e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 2/x इंटू
ए टू द पावर एक्स प्लस बी टू द पावर एक्स प्लस सी टू द पावर एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया ना। अब क्या करो तुम कांस्टेंट को बाहर कर लो, 2/3 बाहर हो गया, ठीक है, और x को अंदर कर दो तो क्या मिल गया। और इस 3 में से क्या करो, एक एक इन तीनों को दे दो, -1 -1 -1 तीनों को दे दो, तो क्या लिखेंगे, ए टू द पावर एक्स -1 प्लस बी टू द पावर एक्स -1 प्लस सी टू द पावर एक्स -1, और ये बाहर वाला जो x है वो डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो अब क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 2/3, अलग अलग कर दो तो क्या मिलेगा, ए टू द पावर एक्स -1/x राइट इंटू बी टू द पावर एक्स -1/x इंटू सी टू द पावर एक्स -1/x, ये मिल गया हमें। तो क्या लिख देंगे इसके बदले, तो ये मिला हमें e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, सॉरी, तो यहाँ पे हमें मिल क्या गया, ये चीज़ हमें क्या देगा, log a राइट, log a log b log c, तो log a इंटू log b इंटू log c, ठीक है, ln a इंटू ln b इंटू ln c, ये यहाँ से ये क्या मिलेगा, ln a b c राइट, ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, 2/3 ln a b c, ये मिला हमें। इसको अब क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर ln a b c टू द पावर 2/3, इसको पावर में भेज सकते हैं इधर, तो ये क्या मिल गया, अब देखो ये तो 1 बन गया राइट, ये हमें क्या दे देगा 1, तो ये बन गया आपका ए बी सी के पावर 2/3 राइट, तो यही हो गया आपका आंसर। चलो समझ में आ रहा है, तो सिंपल था यार, बस बेसिक्स लगाना था कि 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है तो कैसे सॉल्व करते हैं इस फॉर्म को, ठीक है, बाकी आप देखो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, और कुछ न्यूमेरिकल्स हमने इस पे दिए हैं यार कि इसको आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, ये भी आपको उसी टाइप से बनता है, ये भी आपको उसी से, तो इन सबको प्रैक्टिस करना, ठीक है, ये सब पूछा हुआ है, IIT का पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद है हमारा ये क्वेश्चन, इसमें क्या है, ये आपका IIT 2000 JEE Mains 2011 का है और IIT 98 में पूछा गया था, और इस कॉन्सेप्ट के बहुत बार, पता नहीं कितनी बार, बहुत बार पूछा गया, ठीक है, बहुत बार, तो इसको बना लेना, बहुत इजी होता है, फिर भी इसको बार बार पूछा जा रहा है। तो वही है, JEE Mains में यार क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं, और अगर आप रिवाइज करके जा रहे हो क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। चलो तो सबसे पहले क्या देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 है, ठीक है। तो देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, तो लिखते हैं, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, ये मिल गया लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 ना, ठीक है, डिवाइडेड बाई x माइनस 2, यही होगा ना। चलो तो अब इसको लिखो, तो यहाँ से क्या मिल गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट 2, और ये साइन स्क्वायर दिस का रूट, तो मॉड आ जाएगा यहाँ पे, अंडर रूट से बाहर आएगा तो साइन, सॉरी 2 नहीं होगा यहाँ पे, सिर्फ x होगा ना, साइन थीटा, साइन x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, ठीक है। अब देखो ये मॉड है, ओ सॉरी ये मिस्टेक है, यहाँ पे 0 भी नहीं होगा, यहाँ पे 2 होगा, क्योंकि इंडिटरमिनेट फॉर्म तो बनना चाहिए, 2 होगा राइट। चलो ये हो गया। अब देखो जब भी मॉड हो तो हम क्या करते हैं, मॉड को ब्रेक करते हैं 2 फॉर्म में, LHL RHL, तो यहाँ भी करेंगे। तो जब हम LHL लेके चलेंगे तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे LHL को, तो हमें क्या मिलेगा,
मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 2 अंडर रूट ऑफ 2, और LHL में क्या होगा, तो x टेंड्स टू 2 माइनस ना, तो माइनस ये चीज़ क्या होगा, साइन 0 से छोटा होगा, मतलब माइनस साइन आएगा, राइट। तो माइनस ऑफ इंटू माइनस ऑफ साइन x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, ठीक है। तो साइन थीटा बाई थीटा, और थीटा टेंड्स टू 0, तो ये तो 1 दे देगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, माइनस रूट 2, और RHL में क्या हो जाएगा, तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 प्लस अंडर रूट 2, और ये पॉजिटिव होगा ना, तो ये वैसा ही लिख देंगे इसको, तो हो गया हमारा x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, ये क्या आ गया, रूट 2। तो हम क्या देख रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि हमारा LHL और RHL जो है, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है हमारा, वो हमारा LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है। सो व्हाट, सो लिमिट, दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो लिख देंगे लिमिट, अगर मान लो L माने हो तो L डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। तो एकदम सिंपल था यार, और इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, बार बार पूछ रहा है इस पे, तो इसको देख लेना। ये कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस, जैसे ये क्वेश्चन है, ये आपका IIT ने पूछा, फिर JEE मेंस ने पूछा, IIT में 2 बार आया था ये, ठीक है, और फिर JEE मेंस में भी ये पूछा हुआ है, 2014 में आया था, ठीक है। तो देख लेना ये सब। इसको कैसे बनाओगे, तो इसको करने के लिए आप क्या करोगे, कॉस स्क्वायर एक्स है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन के एंगल में क्या आ जाएगा, पाई माइनस थीटा का फॉर्म आएगा, ठीक है, साइन पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके सॉल्व कर लेना, तो फिर साइन थीटा बाई थीटा का फॉर्म जब लाओगे तुम, तो इसका आंसर शायद पाई आ जाता है, तो ये देख लेना। चलो, इस टाइप का यार IIT में आता है, JEE मेंस में तो कम चांस है, बट IIT में इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो क्या बोल रहा है हमें, तो हमसे कह रहा है कि आपका एक लिमिट दिया हुआ है, तो A और B का वैल्यू बताना है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो इसमें देखो, सबसे पहला चीज़ आप ध्यान में रखो कि जो जो कह रहा है वो आप करते जाओ बस, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस, अब देखो जब LCM लिए तो ये क्या हो, इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो हमें क्या मिला, माइनस AX स्क्वायर माइनस AX माइनस BX माइनस B, राइट, डिवाइडेड बाई क्या मिल गया, x प्लस 1, यही होगा ना, और ये किसके बराबर है, 4 के बराबर। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। तो अब एक्स स्क्वायर वाला टर्म को एक साथ करो, तो क्या हो गया, 1 माइनस A इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस A इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस B इंटू एक्स प्लस 1 माइनस B माइनस A इंटू एक्स, ये है ना, और डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, और लिमिट हमारा क्या है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, ठीक है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी है। अब तुम क्या करो, फॉर्म चेक करो, तो देखो यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो मतलब हायर डिग्री है, यहाँ पे 2 डिग्री है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे क्या है, 1 है। तो क्या होगा, अगर हम जब अलग अलग भी करेंगे तो यहाँ के डिग्री से ये तो ज़्यादा ही है, ठीक है। जब हम इन्फिनिटी रखेंगे तो ऊपर क्या आएगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर, ऊपर क्या है हमारा, इन्फिनिटी का स्क्वायर, नीचे इन्फिनिटी, एक कट गया, तो ऊपर क्या बच गया, इन्फिनिटी। तो मतलब फाइनाइट नहीं हो रहा है वैल्यू लिमिट का, लेकिन चूंकि हमको दिया हुआ है आंसर में कि लिमिट फाइनाइट है, तो उसके लिए क्या होगा, तो 1 माइनस A को उसके लिए 0 होना पड़ेगा, राइट। तो लिखेंगे कि फॉर लिमिट टू बी फाइनाइट, ठीक है, फॉर लिमिट टू बी फाइनाइट 1 माइनस A को क्या लिख देंगे, 0 के बराबर, तो यहाँ से A क्या आ जाएगा, 1, A आ गया हमारा 1। तो अब हमारा जो लिमिट है वो हमारा लिमिट क्या बन जाएगा, तो लिमिट बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये तो 0 हो गया, तो अब लिखेंगे 1 माइनस 1 0, मतलब माइनस BX
प्लस 1 माइनस बी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा। और तो अब क्या करो, x से डिवाइड कर दो। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए तो जब x से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस बी प्लस 1 माइनस बी बाई एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई एक्स। ठीक है, अब वैल्यू रख दो इन्फिनिटी का। ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा हमें, तो यहाँ ये किसके बराबर है, ये आपका 4 के इक्वल टू है, ये 4 के इक्वल। जब हम इसका वैल्यू रख देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, माइनस बी इज इक्वल टू 4 या फिर b इज इक्वल टू -4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें वैल्यू टोटल क्या मिल गया, हमारा a जो है वो हो गया आपका 1, राइट, a 1 हो गया और b आपका -4 हो गया। ठीक है, तो सिंपल था। किए क्या, यहाँ पे देखो ज़्यादा कुछ नहीं था, यहाँ पे क्या था, पहले कैलकुलेशन किए, उसके बाद चूंकि लिमिट हमें फाइनाइट दिया हुआ है, लिमिट को फाइनाइट होने के लिए इस क्वांटिटी को 0 होना पड़ा, राइट, तो वहाँ से a निकल गया। ठीक है, और उसके बाद फिर लिमिट को जब सॉल्व किए तो वहाँ से b निकल गया। ठीक है, चलो उसके बाद क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ दिस। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है कि a और b का वैल्यू बताइए अगर हमारा तो ठीक है, तो सॉल्व करेंगे जब हम, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले फॉर्म चेक करो, तो क्या है 1 के पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, लिखेंगे e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 gx इंटू fx माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ क्या बन गया, ax प्लस bx स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, e टू द पावर 2 के बराबर है, राइट। तो मतलब क्या है, दिस इज इम्प्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 0 2 बाई एक्स इंटू ax प्लस bx स्क्वायर इज इक्वल टू 2 के बराबर, राइट। तो इसको देखो, दिस इज इम्प्लाइज x को अंदर कर दो तो क्या मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 2, राइट। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, तो अब x का वैल्यू, क्योंकि कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म बन नहीं रहा है, ठीक है, तो x का डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2a प्लस बी इंटू 0 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से a बराबर क्या आ जाएगा 1 और b क्या हो जाएगा, तो b कोई भी रियल नंबर हो सकता है, क्योंकि x देखो b इंटू एक्स को 0 होना है कब, जब x 0 है। ठीक है, तो b अब कुछ भी रख देंगे तो ये वैल्यू तो 0 ही होगा, राइट। तो b इज कोई भी रियल नंबर। ठीक है, तो उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, ये समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको देखो, सबसे पहले तुम देखो इस टाइप का प्रॉब्लम क्या होता है, कंफ्यूज करने के लिए होता है तुम्हें, ठीक है, कि तुम अल्फ़ा बीटा इन सब में कंफ्यूज हो जाओ। तो देखो इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, पहले चेक करो कि फॉर्म क्या हो रहा है। अगर तुम यहाँ पे बीटा रख रहे हो तो 0/0 का फॉर्म बन रहा है, राइट। तो जब भी 0/0 का फॉर्म बने तो हम क्या जानते हैं, 0/0 हो, इन्फिनिटी हो तो एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं। ठीक है, तो लगा दो। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, हमारा वेरिएबल है अल्फ़ा और बीटा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, जैसे मान लो x टेंड्स टू 3 होता है तो वहाँ पे ये होता है वेरिएबल, ये कांस्टेंट है ना। उसी तरह से लिमिट का जो ये चीज़ होता है ये आपका वेरिएबल होता है। ठीक है, इसमें जो तो वेरिएबल अल्फ़ा है और बीटा कांस्टेंट है, तो इसको मतलब ये हमारा वेरिएबल होगा और ये कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 0।
तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, 2 sin अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 अल्फ़ा। इसको डिफ्रेंशिएट किए, ये मिला, इसको डिफ्रेंशिएट किए, ये मिला, ठीक है। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 कट गया अब आपका, ठीक है। तो या फिर ऐसे कर लो, इसको लिख दो sin 2 अल्फ़ा, ठीक है। लिमिट अल्फ़ा टेंड्स टू बीटा sin 2 अल्फ़ा बाई 2 अल्फ़ा, राइट। तो अब कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म बन नहीं रहा है, तो आप क्या करो, डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, अल्फ़ा, एक्स की जगह पे क्या है अल्फ़ा, और कांस्टेंट की जगह पे बीटा, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। तो इसका वैल्यू हमारा आ गया sin 2 बीटा डिवाइडेड बाई 2 बीटा, यही आंसर है। तो ऑप्शन में आपका sin 2 अल्फ़ा बाई 2 अल्फ़ा भी होगा, sin 2 बीटा बाई 2 बीटा भी होगा, राइट। तो आपको ढंग से आपको सॉल्व करना है, ध्यान से, ठीक है। इसको देखो, इसको बनाने का और भी अप्रोच हो सकता है। तो इसको बनाने का और क्या, देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्म, राइट। मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नीचे भी हमारा वही चीज़ है, तो ऐसे करके भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, थोड़ा सा लंबा जाएगा। तो देखो यार, किसी भी प्रॉब्लम को करने का बहुत तरीका होता है, एक तरीका नहीं होता है। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि बेस्ट वे क्या होगा, किससे हम इजीली एग्जाम में बहुत आसानी से बहुत जल्दी क्वेश्चन कर लें, राइट, जो आपका टाइम बचाए। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगला लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये है हमारा जेईई मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आईआईटी ने भी काफ़ी बार पूछा है। देखो ये आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन, ये सब, तो ये सब ट्राई करना, राइट। ये क्वेश्चन देखो, ये आईआईटी का 1983 में पूछा था, फिर से एक बार जेईई मेंस ने भी इस कॉन्सेप्ट पे पूछा, और फिर ये भी आपका देखो उसी कॉन्सेप्ट टाइप का, ठीक है। तो इसको ट्राई करना आप, ठीक है। प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना इंस्टाग्राम पे, या फिर आप क्वेश्चन बैंक तो होगा आपके पास, क्वेश्चन बैंक में आप देखो, वहाँ से सॉल्यूशन देख के समझ सकते हो। और लिमिट्स, कंटिन्यूटी, ये सब ऐसे चैप्टर हैं यार जिसमें सारे क्वेश्चन ही आपको लगेगा कि ये ठीक ठाक है, ये आ सकता है एग्जाम में, राइट। तो आप क्वेश्चन बैंक तो डेफिनेटली एक बार बना लो पूरा। तो देखो इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे करते हैं, तो हमें दिया क्या है, f(1), f'(1), और हमसे पूछ रहा है कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 है ना, अंडर रूट ऑफ fx माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ x माइनस 1, ठीक है। तो फॉर्म चेक करो सबसे पहले, फॉर्म क्या बन रहा है हमारा, जब हम x को 1 रखेंगे तो f(1) माइनस 1, तो ऊपर में f(1) क्या होगा, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट x, तो 1 माइनस 1, मतलब 0/0 का फॉर्म बन रहा है। तो क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं ना। तो जब हम एलपिटल रूल लगाएंगे तो क्या मिलेगा, एलपिटल रूल से मिला लिमिट x टेंड्स टू 1, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो क्या मिलेगा, अंडर 1/2 रूट fx इंटू f डैश x, राइट, माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1/2 रूट x इंटू 1 माइनस 0, राइट, यही होगा ना। तो क्या हुआ, ये आपका टिक 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 कट गया, तो 1/f डैश एक्स, तो f डैश एक्स क्या है, 2 है ना। ऊपर में क्या बच रहा है, f डैश एक्स, और नीचे में x है, तो हमें मिला क्या, f डैश 1 डिवाइडेड बाई 1, और f डैश 1 क्या है, 2 के बराबर, मतलब आंसर 2 हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट पे डिफरेंशिएशन या फिर एल हॉस्पिटल के टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं, राइट। जैसे देखो हमने 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया, इसको ट्राई करो, बाकी और भी ट्राई करना है तो आप क्वेश्चन बैंक के लिए जा सकते हो, या फिर आपका पैकेज जो आप कर रहे हो, ठीक है, वो आप करते रहो, राइट। चलो तो आज की वीडियो में इतना ही यार, और इन सारे जो भी न्यूमेरिकल्स हमने दिए हैं, ठीक है, इसको ट्राई करना, ये क्वेश्चन अच्छा है यार, इसको भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। चलो बाय, हैव अ गुड डे। और कोई भी प्रॉब्लम हो यार तो इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अगला लेक्चर लिमिट पार्ट 2, इसमें भी कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तब तक इतना देखो, रिवाइज करो, और
केमिस्ट्री पे अच्छे से ध्यान दो यार, अभी केमिस्ट्री आपका नंबर उठाएगा, ठीक है, रैंक इम्प्रूव करेगा। तो चलो तब तक के लिए बाय, सी या, हैव अ गुड डे।